दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वनाम टॉपिक को। इस वीडियो में हम सर्वनाम की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, प्लस साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप बने रहिए शुरू से एंड तक। चलो चलते हैं सर्वनाम टॉपिक की मैंने कुछ टेक्निक्स बनाई थी जो कि हम देख लेंगे अभी पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद। बस मोटा मोटा एक बार याद रखने के लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में आता है मैं, तुम और वह। निश्चयवाचक में आता है यह, वह। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। और निज सर्वनाम में आता है आप। अब बात करते हैं, सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होती है संज्ञा, एक होती है सर्वनाम, और एक विशेषण, और एक होता है क्रिया। तो इन चारों ही क्या है, विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें पुरुष लिंग, वाच्य और विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम जो होता है इसका अर्थ होता है सभी का नाम। तो सर्वनाम की क्या परिभाषा है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इन सब के पीछे वाचक शब्द लगा होता है जिसका अर्थ होता है कहने वाला या फिर सूचना देने वाला जो होता है उसे वाचक कहा जाता है। हिंदी में कुल टोटल दोस्तों ये PYQ छपा हुआ है कि हिंदी में कुल टोटल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन से? एक मैं, तुम, आप और यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो और कौन, क्या शब्द होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। तो अभी इनका डिटेल में देख लेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी वक्ता या श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 पार्ट है दोस्तों। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इन तीनों को देखते हैं। अब उत्तम पुरुष में 2 शब्द आएंगे, एक तो मैं और हम। जब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता के लिए या फिर खुद लेखक के लिए हो तो वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो मैं जो है खुद के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो वक्ता है कहने वाला उसके लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए यह उत्तम पुरुष है। हम व्याकरण सीख रहे हैं तो यह हमारे बारे में कहा गया है, खुद के बारे में कहा गया है, इसलिए उत्तम पुरुष है। तो जो भी वाक्य खुद के बारे में कहा जाए वही क्या हो गया, अपना उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसमें 3 शब्द आते हैं, तू, तुम और आप। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी जो श्रोता सुनने वाला है, जो पाठक है पढ़ने वाला, उसके लिए किया जाए तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। मध्यम पुरुष में जैसे कि तू पढ़ाई पर ध्यान दे, तो जी हाँ, आप सबको पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो तू जो है ये सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए कहा गया है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक है। तुम यहाँ बैठो, ये भी सामने वाले व्यक्ति को कहा गया है। आप चले जाओ यहाँ से, इसमें भी सामने वाले व्यक्ति को कहा गया है। तो सामने वाले व्यक्ति को कहा जाए तो वो मध्यम पुरुष, और जो कहे वही क्या होगा, उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं शहर जा रहा हूँ, उत्तम पुरुष, और तुम शहर जा रहे हो, ये हो गया मध्यम पुरुष। अब देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये शब्द आते हैं आप, यह, वे, इस, उस, इन्हें, उन्हें, ये शब्द आते हैं। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता व श्रोता इन दोनों को छोड़कर, जो कहने वाला है उसे भी छोड़कर और जो सामने वाला व्यक्ति है उसे भी छोड़कर किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाए तो वह बनेगा अपना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि 2 व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह जो है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी 2 आदमी ये खड़े खड़े बातें कर रहा है और ये कोई बच्चा यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, तो यह क्रिकेट खेल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो
इसके बारे में ये दोनों बात करते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है। तो तीसरे व्यक्ति की बात की गई है, जैसे वे गांव चले गए हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कि वो गांव चला गया है, ठीक है। और इसे यहीं सोने दो, यहाँ पे भी दो आदमी किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, उसे खेत पर जाने दो, उन्हें काम पर जाना है, और इसे यहीं रहने दो, इसे भी क्या है, अन्य पुरुषवाचक में है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में आ सकता है। जब किसी भी व्यक्ति को अपन सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे कि पंडित नेहरू देश के प्रथम पीएम बने, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो ये आपने जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये नेहरू लाल जी के लिए किया गया है। तो ये आपने जो शब्द है, जो मान लो कि यहाँ पे कोई स्पीच दे रहा है, स्पीच दे रहा है स्टेज पर, और यहाँ पे कोई जनता सुन रही है, ठीक है। तो ये बोलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम बने और आपने जेल में रहते हुए, तो यहाँ पे एटलीस्ट किसी तीसरे व्यक्ति की बात कही जा रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कभी कभी हमें क्या है कि दोस्तों, ये ऑप्शन में देकर क्या है, क्रम पूछ लेता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो सबसे पहले मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो यहाँ से मध्यम सबसे पहले आएगा, फिर उत्तम अन्य आएगा, फिर लास्ट में उत्तम पुरुष। इसकी एक टेक्निक है दोस्तों, तुम वह मैं बाजार गए हैं, ठीक है। तो तुम जो है किसी, जैसे कि कोई व्यक्ति है तो खुद के बारे में बात करे उत्तम, सामने सुनने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो तो मध्यम, और किसी तीसरे के बारे में बात हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है इसको। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत मतलब का बोध करवाते हो, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें शब्द आते हैं जैसे यह, वह, वे, इस, उस और वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। जैसे कि उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा, वह मेरा घर है, तो वह जो है निश्चय किया जा रहा है कि वह मेरा घर है। यह तुम्हारी गाड़ी है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आपके खेत हैं, तो वे भी निश्चय किया जा रहा है इसमें। इसे बाहर फेंक दो, निश्चित वस्तु है, उसे कमरे में रख दो। तो ये सभी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कभी कभी ऑप्शन दोस्तों ऐसे भी आ जाता है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, वैसे सर ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ताकि मेरे समझ में आ जाए, मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कोई कहता है कि वह मेरा घर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन कभी शब्द आ जाए कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, तो यहाँ पर क्या है कि वह के बाद में अगर संज्ञा आ जाए, आप कभी भी देख लेना, जैसे यह गाड़ी तुम्हारी है, तो गाड़ी एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को ही सर्वनाम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यदि किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आ जाए तो वह क्या बन जाता है, सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। वो सर्वनाम नहीं रहता है, वो डायरेक्ट विशेषण में चला जाता है दोस्तों। तो ऐसे वाक्य देखकर आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि यह तुम्हारी गाड़ी है, वे आपके खेत हैं, इसे बाहर फेंक दो। जैसे ही यह तुम्हारी गाड़ी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि यह गाड़ी तुम्हारी है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, और गाड़ी क्या है, संज्ञा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी सर्वनाम के बाद वाक्य में संज्ञा दिख जाए तो वह कभी भी सर्वनाम नहीं होगा, वो बन जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तो उस विशेषण का एक पार्ट है जिसका नाम है सर्वनामिक विशेषण, तो ये बनेगा, ठीक है। और एक मैंने ये भी ऐड किया था इसमें कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यह वह इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी वाक्य ऐसे आ जाए कि वह घर में सो रहा है, अब खुद आप ही दोस्तों, अभी हमने बात की है, आप खुद रियलाइज़ करना कि वह घर में सो रहा है, तो यहाँ पे किसी तीसरे आदमी की बात की जा रही है, और जैसे ही तीसरे आदमी की बात की जाए, हमको पता है कि वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। जैसे वे खेत में काम कर रहे हैं, अब वे जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, लेकिन वे खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई, किसी, कुछ, अनिश्चित यानी कि जिसके बारे में कोई भी फिक्स नहीं हो, वही क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई रो रहा है, तो कोई कौन रो रहा है यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पे किसी ने किसने कहा कोई भी निश्चित नहीं है। सड़क पर कुछ गिरा था, तो ये कुछ जो है, कुछ क्या है ये हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई आया है, यहाँ पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कुछ दिख रहा है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं हो वो अनिश्चयवाचक, और जिसमें फिक्स हो कि यह गेर मेरा है, वह नोट तुम्हारा है, वे आपके खेत हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। संबंध बोधक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों को जोड़ते हो, अर्थात उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ही संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें कुल टोटल अपन को डायरेक्टली जॉइंट दिख जाए दोस्तों, तो इतना कोई कठिन नहीं है, बहुत प्यारा सा सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, बात भी सही है। तो यहाँ पर देखो, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, तो इन दोनों लाइनों में क्या है, संबंध बताया जा रहा है। संबंध कौन बता रहे, एक तो जो और एक सो। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पे जितना गुड़ डालोगे उतना ही, तो ये दोनों ही रिलेटेड लग रहे हैं, इसलिए संबंध बोधक सर्वनाम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो यहाँ पे भी ये वाक्य जुड़े जुड़े हैं दोस्तों, तो ये भी सर्वनाम शब्द संबंध बोधक सर्वनाम हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी संबंध बोधक सर्वनाम है। तो कभी कभी दोस्तों यूँ भी आ जाता है, ये वाक्य दे देगा आपको कि जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, और इसमें प्रश्न डाल दे कि इस वाक्य में, उपरोक्त वाक्य में सहसंबंधवाचक सर्वनाम सहसंबंध कौन सा है। तो सहसंबंध जो है इसमें सो हो जाएगा, आगे वाला संबंध होता है, पीछे वाला सहसंबंध होता है। ये ठीक पति पत्नी की जोड़े की जैसे होता है, जैसे आगे वाला संबंध होता है और ये पीछे वाला सहसंबंध होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 ही पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। लास्ट स्लाइड, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निजता का बोध करवाते हो, वही क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें एक ही शब्द दिखेगा आपको, आप। जिसमें आप दिखे तो हमें आप में वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो यहाँ पे मध्यम और अन्य पुरुष इन दोनों में क्या आ रहा था, आप आ रहा था। और अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होते हैं तो आप है ना हमेशा खुद के लिए प्रयोग हो तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसकी कुछ टेक्निक है, जैसे सर्वनाम के बाद आप, स्वयं, निज, खुद, स्वतः या खुदोखुद लिखा जाए। जैसे कि मैं खुद ही पत्र लिख लूँगा, तो यहाँ पर खुद ही जो है निज, खुद की बात की जा रही है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। जहाँ पे भी स्वयं की बात हो निजवाचक सर्वनाम, वह स्वतः जयपुर चला जाएगा, खुद जयपुर चला जाएगा। हम स्वयं आ गए, हम खुद आ गए, निजवाचक सर्वनाम। उसने खुदो खुद फल खा लिया यानी कि स्वयं फल खा लिया, तो वो भी निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही सिंपल है ये भी और इंटरेस्टिंग है। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कौन हो गया, ये आपके कोई जानने कोई विशेष बात नहीं है कि क्या किसके लिए, निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और कौन शब्द जो है सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ये से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर ऐसे मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न दिख जाए अपन को, जैसे कि क्या आप गांव जाओगे, यस। क्या चोरी करना छोड़ दिया, नहीं। तो ये क्या शब्द जो आ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है कोई प्रश्न पूछता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। सड़क पर कौन चल रहा है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछ लेते हैं। अब मैंने वो कहा था कि जब थ्योरी के बाद में देख लेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि सर्वनाम जो है 6 टाइप के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 पार्ट थे दोस्तों, एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है
स्वयं के बारे में जो कहा जाता है वही क्या होता है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होता है सामने वाले व्यक्ति को कहा जाता है वही क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और वह जो है अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है वो होता है अन्य पुरुष। इसके बाद हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जो होता है किसी बारे में निश्चित कहा जाता है कि यह मेरा है, वह तेरा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें अनिश्चित रहे, जैसे कि कौन कहाँ गया, वहाँ पे कुछ था, वहाँ पर कोई था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक शब्द जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे कि कौन क्या, वह कौन है, वहाँ क्या है, ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो कि जुड़ा हो, जैसे कि जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, तो ये शब्द जुड़े हुए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और ये सहसंबंधवाचक दो है इसमें भी। निज यानी कि वह खुद के बारे में कहा जाए वही निजवाचक सर्वनाम है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, अब हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस जिसमें पूरा पूरा सर्वनाम टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि सर्वनाम जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमने देखा था अभी सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। और सर्वनाम से मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम से मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और संबंधवाचक, ये 6 हो गए। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या, ये PYQ है दोस्तों, आ रखा है। तो हिंदी में मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 होते हैं। वह, तुम और मैं, यानी कि मैं, तुम, वह किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो मैं जो है खुद के लिए कहा गया है इसलिए यह उत्तम पुरुष का है। और तुम जो है ये सामने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वह जो है ये किसके बारे में कहा गया है, ये अन्य तीसरे के बारे में कहा गया है इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और ये तीनों जो पार्ट होते हैं ये पुरुषवाचक के ही भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, मैं स्वयं की बात की जा रही है तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरी पतंग है। कुल दोस्तों आसमान में एक पतंग उड़ रही है और एक बच्चा कहता है कि यह मेरी पतंग है, तो यह जो है उसकी पतंग है दोस्तों। तो यहाँ पे निश्चय किया जा रहा है। बाहर कोई खड़ा है, कोई जो है कोई क्या खड़ा है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सोएगा सो खोएगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो सोएगा वही खोएगा। इसलिए आप बढ़ते रहिए और आगे पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो जो सोएगा सो खोएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ पर बात की जा रही है संबंधवाचक सर्वनाम जो है ये तो हो गया संबंध और ये हो गया सहसंबंध। और ये दोनों रिलेटेड कर रहे हैं कि जो सोएगा वही खोएगा, ये संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। प्रश्नवाचक, वह क्या खा रहा है, बिल्कुल पहले ही सही निकल गया, वह क्या खा रहा है दोस्तों, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कौन सा है आप बताइए दोस्तों, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, दोनों ही जुड़े हुए हैं। मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पे खुद की बात की जा रही है इसलिए यहाँ एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और कोई आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक जैसा कि मैंने बताया था तुमको कि उत्तम पुरुष में खुद के बारे में कहा जाता है और मध्यम पुरुषवाचक में सामने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। तो मैं जो है उत्तम पुरुष, तुम जो है ये मध्यम पुरुष का है, तो यही करेक्ट आंसर है। बाकी वह जो है तीसरे व्यक्ति के बारे में, वे भी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो ये अन्य पुरुष का हो गया। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के रूप में किस वाक्य में हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो प्रश्नवाचक हो गया। आप मेरे घर आइए, तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया।
वह अपने आप पढ़ लेगा। बिल्कुल यह निजवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और शायद कमरे में कुछ छिपा है, तो कुछ जो है यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो उत्तम पुरुषवाचक जो श्रोता है, जो कहने वाला है, उसके बारे में, खुद के बारे में कहा जाता है। जैसे कि तुम मध्यम पुरुषवाचक, आप अन्य पुरुषवाचक, और वे ये भी तीसरे के बारे में, तो अन्य पुरुषवाचक। उत्तम जो है खुद के बारे में कहा गया है, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक का हो गया हम। कौन क्या किस प्रकार के सर्वनाम है, तो कौन क्या जो है एक प्रश्न जैसे हैं, इसलिए यह जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक करेक्ट है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अन्य मतलब किसी तीसरे के बारे में, तो मैं जो है ये किसका है, उत्तम पुरुष का है। तुम जो है किसी सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो यह जो है मध्यम है। और हम जो है ये भी उत्तम के बारे में। अब कौन सा बचा, वे जो है किसी तीसरे के बारे में खड़ा है, जैसे कि वे खेल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये अन्य के बारे में कहा गया है। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। वह कल जाएगा, तो यहाँ वह सर्वनाम किसका भेद है, तो वह कल जाएगा, तो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, आप खुद कमेंट में इसका आंसर बताना। ये दोनों बात कर रहे हैं कि वह जो है कल जाएगा, तो यहाँ पर किसी भी अन्य पुरुष के बारे में बात की जा रही है, तो यह आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। हाँ, मैंने आंसर बता दिया, सॉरी। अब आपको भी मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा, बहुत बड़े बड़े, आपको उनके आंसर कमेंट में दे देना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो जी पुरुषवाचक, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। गुणवाचक नहीं, ये कहीं पे भी नहीं सुना है दोस्तों, फिर भी आगे चेक करते हैं। निजवाचक बिल्कुल पढ़ा है। प्रश्नवाचक कौन क्या पढ़ा है, ये गुणवाचक नहीं पढ़ा है, इसलिए ये सर्वनाम का भेद नहीं है। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, तो ये तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, ये दोनों रिलेटेड है, तो इसमें आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये होता है संबंधवाचक, इसका उदाहरण होगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन जो आपके लिए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों और भेदों को लेकर कौन सा मिलान पूर्णतः सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट में बताना। जातिवाचक संज्ञा जो पूरे के पूरे एक समूह के बारे में बताए, तो जातिवाचक संज्ञा में हिमालय, गंगा, राम कोई विशेष नाम है, तो यह सही है गलत है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कुछ भी फिक्स रहता है, कोई, कुछ, किसी, तो अनिश्चित स्थिति दे रखी है, तो क्या यह सही है। भाववाचक संज्ञा में मिठास, शत्रुता और बचपन अमूर्त भाव दे रखे हैं, तो क्या ये सही है दोस्तों। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि खुद के बारे में कहा जाता हो, तुम, आप, तुम्हारा, सुनने वाला, तो ये क्या है, सही है। तो इन चारों में से कौन सा सही है, आप ज़रूर देना। आप लिख देना कि ए प्रश्न का आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें पूरी की पूरी सर्वनाम का एक्सप्लेन आ जाएगा आपके। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के व्याकरण कोटि का सही क्रम क्या है। राम ने अपनी पुस्तक जो है उसे दे दी, तो इसमें पहले क्या आया है, तो राम क्या है, राम एक विशेष नाम हो गया। अपनी यानी कि अपनी, कोई भी अपनी चीज़ रहती है, तो ये सर्वनाम हो गया। और पुस्तक जो है, पुस्तक क्या होती है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और फिर लास्ट में है उसे मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, जातिवाचक, अन्य पुरुषवाचक, या जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक, निश्चयवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, द्रव्यवाचक, निजवाचक, और समूहवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक और उत्तम पुरुष, इनमें से कौन सा सही है। इसका बी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आप समय समय पे पूरी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, और इसी प्रकार आपको वीडियो थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में मिलते रहें।
रहेंगे। और आपको कोई से भी वीडियो पर टॉपिक चाहिए तो आप टॉपिक ज़रूर लिख कर भेजिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।